हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे आपका प्यार देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक रहस्यमयी आमंत्रण आने वाला है। इस आमंत्रण को ठुकराना होगा। इट्स रिस्की एंड इट्स वार्निंग, बी अलर्ट। आज की रीडिंग उन्हीं पे लागू होगी जिन्होंने एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया है कार्मिक रिलेशनशिप से। ऐसे टॉक्सिक लोगों की टॉक्सिक एनर्जी जिसे आप डिजर्व नहीं करते, आज की रीडिंग उन्हीं पे लागू होगी, सब पर नहीं। फ्रेंड्स, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। आपकी सिचुएशन के अनुसार जितना आपको रेजोनेट होता है उतना लीजिए। जो चीज़ें रेजोनेट नहीं होती उसे जाने दीजिए। एक रहस्यमयी आमंत्रण आने वाला है, इस आमंत्रण को ठुकराना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं आपको कौन इनवाइट करना चाहता है, आपको कौन इनविटेशन भेज रहा है। मेरे व्यूअर्स की ओर किसी तरह का इनविटेशन आ रहा है तो कौन इनवाइट कर रहा है, कौन? हाई ऑनर। मेरे व्यूवर्स को इनविटेशन मिलने वाला है तो कौन मेरे व्यूवर्स को इनवाइट करने वाला है या कौन इनवाइट कर सकता है। एक रहस्यमयी आमंत्रण आने वाला है, इस आमंत्रण को ठुकराना होगा। कौन मेरे व्यूअर्स को इनवाइट करना चाहता है और किस तरह का इनविटेशन है। कोर्ट हाउस की एनर्जी है, कोर्ट हाउस की एनर्जी है। कोई रिस्पेक्टेबल हाई ऑनर का आप किसी सेरेमनी में जा सकते हो या तो आपको बुलाया जा सकता है। अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें हैं, इसको नोटिस कीजिएगा। अलग अलग व्यूअर्स की अलग अलग सिचुएशन के अनुसार। कौन है जो आपको इनविटेशन देना चाहता है। कुछ केसेस में एक फीमेल है जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक तो आपको ये ऑफर आ रही है या तो आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर आ रहा है। ये कुछ इस तरह से है, या तो आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनको आप बिजनेस ओरिएंटेड टाइप लगते हो, करियर ओरिएंटेड। तो कोई फीमेल है जो आपको पैसे वाला मानती है या मेल हो सकता है, वाइस वर्सा। तो किसी तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। लिटरली आपके लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में स्पीडी चेंजेस आ रहे हैं, आने वाले हैं। कोई ट्रैवल करके आ सकता है, आपको इनविटेशन, बाकायदा लीगल इनविटेशन देने के लिए। जैसे ना कुछ शादियों के कार्ड अगर देना है तो पर्सनली जाकर देना पड़ता है। ऐसे कुछ स्पेशल गेस्ट होते हैं जिनको इनवाइट अगर करना है तो उनके घर जाकर इनविटेशन कार्ड देना, जैसे उनका वो जो रिस्पेक्ट होता है
वो रिस्पेक्ट मेंटेन करना पड़ता है, कुछ ऐसा है। कोई बाकायदा इनविटेशन आपके घर देने के लिए आ सकता है, ट्रैवल करके आएगा, ये जो भी आएगा। कोर्ट हाउस की एनर्जी है। हो ना हो आपके और आपके कार्मिक के बीच में किसी तरह का कुछ पंगा पड़ा है, पंगा हुआ है, किसी ना किसी तरह का तो पंगा है। आप केस में इन्वॉल्व हो, पर्सनली इस केस को लीड करें। इसका मतलब यह है कि आपके कंधे पर बंदूक रखकर कोई ट्रिगर दबाना चाहता है। मैंने तो गन पकड़ी नहीं, मेरे हाथ में गन है ही नहीं। आपका शोल्डर यूज करके किसी को गन चलानी है। कुछ केसेस में कोई एक होल फैमिली है जो आपको इनवाइट कर सकती है आने वाले समय में। अच्छा खासा परिवार है, संपन्न है, मैच्योर विमेन, कोई एक ओल्ड एज पर्सन है, सॉरी ओल्ड एज फीमेल है जो आपको आने वाले समय में इनवाइट करना चाहती है। ये वही फीमेल है शायद। ये कोर्ट हाउस की एनर्जी है, देखिए 5 6 5 4 6 7 7 7 1 5 7 7 5 6 7। किसी तरह का तो कोर्ट केस चल रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिनकी लाइफ में कोर्ट केस चल रहा है, या तो आपके कार्मिक के बीच में चल रहा है और आपके बीच में, या तो किसी प्रॉपर्टी को लेकर, खेती को लेकर, इनहेरिटेंस, वारसा हक जिसको बोलते हैं, किसी तरह का जजमेंट पास हो चुका है और वो जजमेंट जस्टिस आपकी फेवर में है। यहाँ टेक्निकल इशू, टेक्निकल चीज़ ये है कि जो भी जस्टिस पास हुआ है ये आपकी फेवर में है, बाकायदा आपकी फेवर में है, लेकिन ये बात आपको नहीं मालूम। और आपके कार्मिक को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि ये फेवर में मेरे तो नहीं रहेगा, तो ऑफ कोर्स मेरे व्यूवर्स की फेवर में ये जस्टिस पास हो चुका है, तो इसको मालूम ना हो इसके पहले हम इसको किसी तरह का ऑफर दें और ऑफर देकर इसको अपने साइड से कर ले। ऑफरिंग, हर कार्ड में ऑफर है। ये भी फेंक रहा है, इसमें भी ये बिजी है। ये भी बेचारा बिजी है, ये दूर से स्पाई कर रही है। कोई एक फीमेल है जो आप पर कंटिन्यूअसली नजर रखती है, नजर रखती है, और आने वाले समय में ये हो ना हो ये केस जो भी है ना, ये इसके अगेंस्ट में है और इस आपकी फेवर में है। ये जो भी कम्युनिटी है, हैप्पी फैमिली है, आपको रिस्पेक्टेबल मैनर्स में आपको देखती है। ये होल फैमिली जैसे इक्वल गिव एंड टेक, शेयरिंग बिहेवियर, तो रिस्पेक्टेबल, एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखती है, इसीलिए आपको इनवाइट करना चाहती है। लेकिन ये कार्मिक लग रहा है। मैच्योर विमेन, जर्नी, ऑक्यूपेशन, आपके ऑक्यूपेशन में आने वाले समय में किसी तरह की बढ़ोतरी हो सकती है।
वन, हाँ न्यू बिगनिंग हो रही है। मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में किसी तरह का हो ना हो, किसी तरह की ऑफर आ रही है, इनविटेशन। वो कोई मेल है, मैच्योर विमेन है, मैच्योर मैन है, जो आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, उस ऑफर को लेकर आ रहा है। थोड़ा ये जो कोर्ट हाउस की एनर्जी आई है, ये सही नहीं लग रही, थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहिएगा। ये कोर्ट हाउस की एनर्जी है ना, जो आपको अपनी फेवर में करने के लिए कुछ ना कुछ जब ऑफर करेंगे, खिलाना पिलाना वाली जो चीज़ है, तो उससे थोड़ा बच के रहिए। किसी के कपड़े ना पहनिए, सेल्फ सर्विस, इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा एज अ गाइडेंस, एज एडवाइस। कौन है जो आपकी तरफ इनविटेशन देने के लिए आ सकता है? वैसे भी ये फेस्टिवल का समय चल रहा है, नवरात्र हो चुकी है, उसके बाद दशहरा, उसके बाद अभी दीपावली। सो खाने पीने में थोड़ा अलर्ट रहिए, अलर्ट रहना ज़रूरी है। इस टाइम पीरियड में मनी बाइंडिंग, ब्लॉकिंग, स्पेलवर्क्स लिटरली किया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो दिन दीपावली तक आते हैं तो माँ लक्ष्मी के दिन बोलते हैं इन दिनों को। तो ये लक्ष्मी जो हमारे घर में आती है, अगर आपको अपनी घर में लक्ष्मी को स्टेबल करना है, लक्ष्मी की ऊर्जा अगर आपके घर में आपको प्रवाहित करनी है, तो थोड़ा अलर्ट रहिए। खाने पीने की तरफ ध्यान दीजिएगा, स्पेशली सफ़ेद चीज़ें मत खाइए, बतासा, लाया, एप्पल्स, सफ़ेद मिठाइयाँ, नारियल जो डायरेक्टली दिया जाता है, खाने पीने से पहले ध्यान ज़रूर रखिएगा। 2 केसेस में ये जो लिटरली जो ट्रैवल करके आएगा आपको इनविटेशन देने के लिए, एक वो चीज़ सही नहीं लग रही, दूसरी कोर्ट हाउस की एनर्जी आपको बरगलाने की भी कोशिश है, भड़काने की, उकसाने की, आपको ऑफर करके अपने फेवर में करने की, जैसे लालच हो। ऑक्यूपेशन में 2 केसेस है, वाइस वर्सा एनर्जी आई है। एक तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, तो इसको अपनी बिजनेस में इन्वॉल्व कर देना चाहिए। वाइस वर्सा एनर्जी ये पिक हो रही है कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, सूटेबल होगा तो सोचिए, वरना आपका अपना डिसीजन है, खुद लीजिए। एक रहस्यमयी आमंत्रण आने वाला है, इस आमंत्रण को ठुकराना होगा। 2 केसेस में ठुकराना जरूरी है। ये जो इनविटेशन आ रहा है आपकी तरफ क्यों आ रहा है, क्या कारण है, अब हम देखते हैं। ये जो भी इनविटेशन आ रहे हैं आपके तरफ क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स। कोई आपको जिससे आपने मुंह मोड़ लिया ना, वो आपके लिए सही नहीं सोचता, वो आने के चांसेस ज़रूर है, अगेन आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए। क्या कारण है, किस लिए आपको इनवाइट करना चाहते हैं। गुड डिसीजन मेकर हो भाई, बढ़िया। आप सच और झूठ को बड़े अच्छे से पकड़ लेते हो, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन कितना पानी में है। घाट घाट का पानी पिए है। जैसे
फाइव ऑफ स्वॉर्ड। क्यों आपको इनविटेशन देने वाले हैं? तो कोई लिटरली ना जैसे एंजाइटी, टेरर, कोई आपसे ऑब्सेस्ड है। कोई एक कपल है जिसको, ये शायद आपके कार्मिक है, रिलेटिव्स में है। मुझे तो ये मैक्सिमम ना आपके रिलेटिव्स में लग रहा है, सिबलिंग्स में। लेकिन कुछ केसेस में कार्मिक भी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो कोई एक कपल है जो आपको इनविटेशन देने वाला है या दे सकता है। वो इसलिए है, ये बहुत ज़्यादा आपसे ऑब्सेस तो है। इनको अपना, इनकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ किसी तरह के इश्यूज क्रिएट हुए हैं जिसके कारण इनका दिमाग नहीं चल रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेरर, ऐसा शिकार हो गए हैं। इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, उठकर बैठना। नाइटमेयर्स, रात में उठ कर बैठना, उठकर एकदम चहक कर। इनको आपसे रिकवरी चाहिए, आपका एक्सेप्टेंस चाहिए। आपने हो ना हो कभी ना कभी रिजेक्ट किया है। रिजेक्शन के कारण यह मुझे नेगेटिव एनर्जी भी लग रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, कभी ना कभी इन्होंने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड की। यह ऑब्सेशन की एनर्जी है जो आपके ऊपर सेंड की गई थी। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, हो ना हो करते ज़रूर है, क्योंकि ठीक 9 ऑफ स्वॉर्ड के नीचे द चैरियट है। चैरियट कौन होता है? गुड डिसीजन मेकर, अथॉरिटेटिव पर्सन, बैलेंस्ड पर्सन, पावरफुल पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट, योद्धा, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग विल पावर, इस तरह का होता है। तो ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है। कभी ना कभी इन्होंने आपके ऊपर इस तरह के हरकतें की है। ये ऑब्सेशन की एनर्जी इन्हीं के ऊपर जाकर पलटवार हुई है। ये चाहते हैं कि आप लेट गो कर दे। आपसी जो अनबन हुई है इसको भूल जा, हमसे कनेक्शन बना और फिर हमको अपने साथ लेकर जिंदगी में हमको इन्वॉल्व कर। एक्सेप्टिंग हेल्प, इनको किसी तरह की हेल्प चाहिए। होपलेस है ये अपने लाइफ में, आपसे उम्मीद रख रहे हैं। बी अलर्ट, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। ये बात तो कंफर्म है कि किसी ना किसी तरह की कभी ना कभी नेगेटिव एनर्जी सेंड की है। ये डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं। रियलिटी से इनका कोई संबंध नहीं, रियलिटी से बिल्कुल दूर परे लाइफ जी रहे हैं। इनको इनके जीवन में कोई क्लैरिटी नहीं है। टेम्पटेशन, कंफ्यूजन, डाइवर्शन, इनको अपने ही, इनके माइंड में जो थॉट्स पैटर्न है वो इनके माइंड को डाइवर्ट करते हैं लिटरली। इनकी कोई भी विश फुलफिल नहीं हो रही है। विश फुलफिल के जो थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं ये इनमें डेवलप नहीं हो रहे हैं। डे ड्रीमिंग करना, फैंटासी, डिसीजन लेने में कमज़ोर, प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी इनकी लाइफ में चल रही है। और आपकी वैभवशाली, जैसे इसको सक्सेसफुल लाइफ को देखकर ये ऑब्सेस्ड है।
तोड़ना चाहते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपका सुंदर होना या सुंदर दिखना, आपका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इनको दूर रखकर भी, दूर रहकर भी इनको आप जैसे इग्नोरेंस की भी एनर्जी सेंड कर रहे हो, प्लस डू नॉट कम अंडर दिस बाउंड्री वॉल्स। आपने बाउंड्रीज हाई की है कुछ केसेस में। जो आपको इनविटेशन देने के लिए आ रहे हैं उनके इंटेंशंस इतने सही नहीं है। इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या है, कारण क्या है, ये हम देख रहे हैं। आपने सब कुछ ईश्वर के भरोसे पे सरेंडर कर दिया। जो भी आपके साथ धोखा हुआ, बिट्रेयल, स्टनिंग, बैकस्टैबिंग, कनिंग, हार्ट ब्रेक, जिस भी सिचुएशन से आप गुजरे हो, जिसने आपको बुली किया, बुली की एनर्जी भी है, जिसने आपके लाइफ में वायलेंस क्रिएट किया, क्राइम लिटरली, तो जैसे आपने जैसे सरेंडर किया ना, तब से ईश्वर ने आपकी जीवन की जो डोर है वो थांबे रखी है, पकड़ के रखी है। सब कुछ सरेंडर की एनर्जी में चल रहे हैं। कुछ व्यूअर्स, सब पर लागू नहीं होगा। कोई कुछ फीमेल व्यूअर्स यहाँ है जिन्होंने सब कुछ ईश्वर के भरोसे पे सरेंडर करके आगे चल रहे हैं, और वो आपको जिसने धोखा दिया अब उनके साथ धोखा हो रहा है। उनकी अपनी लाइफ में रिवॉल्यूशन हो रहा है, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, उनके सैक्रिफाइसेस को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, उनकी लाइफ में कोई पीस नहीं है। ये आपके कार्मिक है भाई, आपके साथ जस्टिस की प्रोसेस चल रही है। कुछ केसेस में रेस्टिंग की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत है, इंजॉय करो। कुछ केसेस में मेरे व्यूवर्स अगर फैमिली से दूर रहते हैं तो आपकी फैमिली ही है जो आपको इनवाइट करना चाहती है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, फुल इंजॉयमेंट, जॉयफुल हैप्पीनेस के वो पल हो ना हो। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी फैमिली बहुत बड़ी है, और जैसे गेट टुगेदर होता है, फैमिली में गेट टुगेदर होता है ना, वैसे गेट टुगेदर आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि आने वाला सीजन दीपावली का है। तो जॉयस मोमेंट्स आपके लाइफ में कलेक्ट होने वाले हैं जस्ट फॉर इंजॉय। क्यों आपको ये इनविटेशन देना चाहते हैं, किस लिए, क्या कारण है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था सेलिब्रेशन होगा आने वाले समय में, सेलिब्रेशन के लिए आपको बुलाया जा सकता है, सेलिब्रेशन के लिए इनविटेशन आने वाला है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, किसी तरह की कुछ व्यूअर्स की लाइफ में कपटी लोग हैं, षड्यंत्रकारी, तो उनसे थोड़ा बच के चलिए। मैंने पहले भी मेरे वीडियो में कहा, खाने पीने में ध्यान दीजिएगा। कोई किसी तरह की चीज़ें ऑफर करता है तो थोड़ा रुकिए, सोचिए। ऑफर लेने से पहले 10 मिनट सोचिए, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि किसी तरह की डेविलिश टाइप के लोग जो आपकी अच्छाई को
आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, इससे तकलीफ है भाई, प्रॉब्लमेटिक है। कुछ लोग आपको बर्डन दे सकते हैं, बर्डन देने के लिए स्ट्रैटेजी प्लान की जा रही है। टेक्निकल इशू है ये, बहुत टेक्निकली। हाँ, तो आपको इनविटेशन क्यों देना चाहते हैं, क्यों देने वाले हैं, क्या कारण है? जिसने आपको रिजेक्ट किया और जिसको आपने रिजेक्ट किया है, वो लोग चाहते हैं कि ये ग्रहण लगी हुई परिस्थिति हमारे लाइफ से भाई आप हटा दो। मेरे व्यूअर्स को बोल रहे हैं हटा दो, और हमारे लाइफ के जोन में हमारी, एक तो आप अपनी लाइफ में इनको ले लें या हम आपकी लाइफ में आ जाते हैं। सो रिजेक्शन में खुन्नस है, इस रिजेक्शन में किसी तरह का खुन्नस है, ईगो, अहंकार, हेक्कड़पना, तो ये सही नहीं है। आप सक्सेसफुल पर्सन हो, किसी की बुरी नजर तो 100% है, ये कारण है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, दैट्स गुड। आप किंग ऑफ स्वॉर्ड की पोजीशन में आ गए हो। आप अपनी जो बाउंड्री वॉल्स मेरे व्यूअर्स ने अपने लिए सेट की है, 4 वॉल प्रोटेक्शन, तुझे देख लूंगा, तो आपका ये जो आप जो एनर्जी सेंड करते हो, प्रोटेक्शन वाली, प्रोटेक्टिव एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, इससे कोई डरता भी है? किसी को बहुत जल्दी है आपसे मेल मिलाप करने की, मिलने की, गड़बड़ ज्यादा कर रहा है कोई, ये मेल पर्सन है, इसको आपकी एनर्जी से, जैसे इसको आपकी एनर्जी की चोरी करनी है। जो आपको इनविटेशन देने वाले हैं या देना चाहते हैं, उससे थोड़ा अलर्ट रहिए, क्योंकि कुछ लोगों की इंटेंशन, मंशा सही नहीं है। वो क्रूएल टाइप के हैं, बहुत घाई है, होड़ मची हो जैसे, जल्दबाजी बहुत है आपसे मेल मिलाप करने के लिए। इनको आपसे कुछ सवाल के जवाब चाहिए, रैपिड फास्ट, ये कुछ ऐसा है। इनमें क्रूएल्टी बहुत है, वायलेंस तो ये करते ही हैं। डिक्टेटर जैसे इनको ना, आप अपनी लाइफ में जो बन गए हो, जो आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है, विजडम है, सक्सेस है, पैशन है, जॉय है, हैप्पीनेस है, तो उसके लिए कारण मैं हूँ। क्योंकि अगर हम तेरे साथ बुरा नहीं करते ना, तो तू यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, नहीं पहुँच सकता। तो इसका क्रेडिट इनको छीन लेना है। डिक्टेटरशिप, डायरेक्टर बनना है, आपके कार्मिक लोगों को डायरेक्टर बनना है, आपका विधाता बनना है आपकी लाइफ का। इनको क्रेडिट चाहिए, फुकट का क्रेडिट चाहिए। ये मरे जा रहे हैं, आपकी लाइफ को क्रूएल बनाने के लिए मरे जा रहे हैं। एक रहस्यमयी आमंत्रण आने वाला है, इस आमंत्रण को ठुकराना होगा। इस रीडिंग को मैंने काफ़ी हद तक क्लैरिफाई किया है। आपको अगर सूटेबल लगे तो आप अपने लाइफ का डिसीज़न लीजिए। कुछ केसेस में अच्छा इनविटेशन है, तो कुछ केसेस में आप ही के कार्मिक सिबलिंग्स आपको इनवाइट करना चाहते हैं अपनी खुन्नस निकालने के लिए, और कुछ केसेस में तो होल फैमिली गेट टुगेदर होने वाला है, जो रियली दीपावली सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसमें जॉय है, हैप्पीनेस है, सही है, सब ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बाय बाय।